बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बाबा और माँ की लाडली संतानों, दुलारी संतानों, तुम्हें देख के कौन कहेगा कि 5 दिन की दंडवत यात्रा करके आए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है, दंडवत यात्रा शुरू की थी सरसैया घाट कानपुर से और आपके करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम तक के लिए, और लगातार 5 दिन वो यात्रा में रहे हैं, शामिल रहे हैं, छोड़ी नहीं है बीच में यात्रा। ठीक है, या हमने किसी को बुलाया है यात्रा के बीच से, वो अलग बात है। बाकी यदि किसी ने छोड़ी नहीं है बीच में, चले हैं और चलते रहे हैं, चाहे जहाँ तक पहुँचे, फिर आपको बुलाया गया है। दरबार की ओर से सभी को 1 दिवसीय हवन के पुण्य दिए जाते हैं। तो आप सभी के पास 1 दिवसीय हवन का पुण्य है आज से, ये समझो। अब आप लोग 3 लोगों को रख करके अपना डीएनए बना सकते हैं, जिनको ज़्यादा तबीयत खराब रहती हो, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता हो। साथ में जब आपके संकल्प हो जाएंगे
तो आपको फिर एक दिवसीय महाहवन का पुण्य भी मिलेगा सभी को। बाकी जो प्रक्रिया है पता ही है आपको, दरबार से अपना जुड़ के धीरे 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 करते रहना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो पुण्य आपको मिले हैं ये आप पे बने रहे बराबर। तो ये पहली अमावस्या जो आ रही है, अमावस्या 10 तारीख की है, लेकिन इस बार हम लोग ये अमावस्या सुबह 7 बजे से मनाएंगे, ठीक है? 7 बजे से मनाएंगे। इसके लिए 9 तारीख को इस अमावस्या में सबको आ जाना है, ध्यान रखना है, ताकि यहाँ से जो 10 तारीख को हम लोग सुबह 7 बजे तपस यात्रा शुरू करेंगे। हम स्वयं शुरू करेंगे आपके साथ में। और फिर सरसैया घाट में हम लोग चल के पूर्वज मुक्ति का हवन करेंगे। तो उसके लिए 9 तारीख को यहाँ पर उपस्थिति तो ज़रूरी है। अभी तमाम आवश्यक बातें करेंगे, लेकिन जो लोग इस बीच में घर जाना चाहे, कोई कार्य करके पुणे से अपना 8-9 तारीख में आ सकते हैं, ताकि 10 तारीख की प्रातःकाल 7 बजे से यहाँ जो यात्रा शुरू हो उसमें शामिल होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। तो कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग इस यात्रा में रहेंगे, तो विशाल यात्रा है। सांकेतिक यात्रा है ये जो होनी थी पहले यहाँ से काशी के लिए, तो चुनाव आ गए इसलिए निरस्त करनी पड़ी। तो वो सांकेतिक पदयात्रा है, तपस यात्रा के नाम से। तो तपस यात्रा के नाम से जो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे सभी लोग। और जितने अनुशासन में आप लोगों ने रह करके पूरी दंडवत यात्रा की है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जितनी मेहनत वॉलंटियर्स ने किया, दरबार के शिष्यों ने, भक्तों ने जितनी मेहनत किया आपके साथ, दौड़ दौड़ के, ये सब बच्चियां बैठी हैं सारी, ये सामने बैठे हैं सब। इन लोगों निस्वार्थ आपकी सेवा की। इन सब के लिए बहुत जोरदार ताली। इधर सब बैठे हैं, सारे रणबांकुरे आपके लिए दौड़ते रहे, भागते रहे, दिन रात एक कर दी। सब भाई बहनों जैसा संसार है। बहुत आगे तक की यात्रा करनी है आपको, केवल पुण्य तक सिमट नहीं जाना है। अभी तो बाबा की कृपा लूटनी बाकी है। ये तो अभी आपने पुण्य लूटे हैं, कृपा लूटनी बाकी है। आपको पता है, आपका ये दृढ़ संकल्प दंडवत यात्रा का पूरे देश में बड़े बड़े लोगों की चूलें हिल गईं। आपका जो उत्साह है, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प,
कोई बराबरी नहीं कर सकता, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से स्वस्थ होने से दुनिया धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये जो ऊर्जा और ये जो उत्साह है, ये बाबा माँ की कृपा से ही आपके अंदर है। लोगों में जलन पैदा होती है, यार इतना इनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आ गई। और फिर आपके जब वीडियो आते थे नाचते गाते दंडवत यात्रा करने वाले, तो लोग सोचते थे दंडवत यात्रा हो रही कि पिकनिक हो रही है। चार चार हजार भाई बहन एक साथ दंडवत यात्रा करें, अद्भुत रिकॉर्ड है देश के अंदर। एक दिन वो भी आएगा जब लाखों लोग एक साथ दंडवत यात्रा कर रहे होंगे। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हम लोग गए, रुद्राभिषेक किए, गंगा आरती की, गंगा स्नान हुए, हवन हुए। फिर आप वहाँ से चले तो लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। शहर में लोग कह रहे थे आ कहाँ से रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहे। पाँच पाँच घंटे लाइनें नहीं खत्म हो रही, कहाँ से आ रहे हैं। उनको बताया गया एक करौली शंकर महादेव धाम से आ रहे हैं। हमारा शहर इतना ये प्यारा है, यहाँ लोगों को पहले से नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी दंडवत यात्रा आपकी निकलने जा रही है। नहीं तो रास्ते भर या आपको फूल बरसाते मिलते हैं आपको। ऐसा शहर है प्यारा। और आपको जान के हैरत होगी कि इस दंडवत यात्रा में मुस्लिम भाइयों ने भी तमाम फल फूल सब फ्रूट बांटे। हमसे अनुमति मांगी उन्होंने, हमने कहा बिल्कुल भाई बिल्कुल करो सेवा, इसमें क्या दिक्कत है। सेवई में मेवा है। इस संसार में सेवा से बढ़ करके कोई तपस्या नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी सेवा ही धर्मस्। तो इसलिए हमेशा जो आगे लोग दंडवत यात्रा करें, पद यात्रा करें, उनका सहयोग करने के लिए आप लोग खड़े होना, कभी ऐसे मानस बना के रखना। जो 10 तारीख को प्रातः 7 बजे से हम लोग यहाँ अमावस्या मनाने के लिए निकलेंगे। जो भी अमावस्या मनाने के लिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, आना है जिनको, वो 9 तारीख को दरबार पहुँच जाएंगे, ताकि प्रातःकाल 7 बजे हम लोग यहाँ से पद यात्रा कर सकें। और उसके लिए जो वॉलेंटियर अपना नाम दर्ज कराना चाहें सेवा में, रास्ते में, वो वॉलेंटियर यहाँ दरबार में अभी सूचना आपको मिलेगी, तो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं सेवा के लिए रास्ते में। रास्ते में लोगों को पानी पहुँचाना,
फल फ्रूट पहुंचाना, जो भी नाश्ता पानी रास्ते भर में चलते चलते होता रहेगा। तो उसके लिए वॉलंटियर अपना यहाँ अपने को एनरोलमेंट करा देंगे, ध्यान रखें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। चलो एक छोटा संकल्प करा देते हैं। हवन के पुण्य सबके पास पहुंच गए, चिंता नहीं करो। तो बाल चोटी सबकी खुल जाए, सभी लोग बाल चोटी खोल लें ताकि फंसी हुई गंदगी जो है निकल जाए और सब हो सके। छोटे छोटे बच्चों ने भी दंडवत यात्रा की। जरा खड़े हो जाए, बालक लोग कहाँ हैं, इधर लाए जाए। छोटे बालक कहाँ हैं, इधर लाए जाए, सामने खड़े किए जाए रेलिंग के पास। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, ये रेलिंग के पास लाए जाए। देखो देश का भविष्य, ये हैं सच्चे सनातनी, हैं। छोटे छोटे बच्चों ने दंडवत की है। अरे बड़े बड़े लोग जरा इनसे सीख लो। इन बच्चों ने दंडवत यात्रा की है, अद्भुत अद्भुत। माँ के प्रेम में, माँ के प्रेम में। ये तो निस्वार्थ है, तो बाबा माँ के प्रेम में किया है। तो ये सभी बच्चे प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सब लोग बैठ जाएं, सारे बच्चे, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। बच्चों को सब माफ है। ये भविष्य की सेना है, भविष्य के वॉलंटियर हैं ये। भविष्य के वॉलंटियर। हाँ, रेलिंग से लग के बैठ जाओ, रेलिंग से बच्चे लोग हाँ ठीक, ताकि आपके पीछे से कैमरा निकल सके, वो आगे से भी निकल सके। ये ध्यान रखना है कि जिसके घर में कोई बीमार सदस्य अगर यहाँ आ गए हों तो उनको घर पर छोड़ के आएंगे। बीमार सदस्य कोई भी ऐसा जो असाध्य रोगी है, जिसको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ रखना अपराध है, ध्यान रखना। यहाँ रखोगे हवन के पुण्य चले जाएंगे, इसको ध्यान रखना। असाध्य रोगी यहाँ नहीं रखना है, अपने घर पे रखिए, या अस्पताल में हो तो अस्पताल में रखें। यहाँ कोई ऐसी आकस्मिक सेवा उपलब्ध नहीं है कि मरने लगे तो आपको तुरंत वहाँ पे डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध हो जाए। यहाँ से लेके शहर ले जाना पड़ता है भाग के, इसलिए उसको घर में ही रखें अपने, यहाँ नहीं लाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ लाए और आपके हवन के पुण्य स्वस्थ होते हैं आप लोग, स्वस्थ होते हैं आप लोग। आपके प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं। अभी आप घर के अपने साथ मिला करके 3 सदस्य आपने रखे, अभी आप घर फ़ोन करके पूछना, जिनको आपने रखा होगा 2-2 लोगों को, सब घर में टन मिलेंगे, फ़ोन करेंगे आप कि वो बताएंगे हम स्वस्थ हैं, कैसे ठीक है। क्योंकि आपने अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में उनको रखा हुआ है कि ये 2 आदमी साथ में रखने, अपने साथ 3 लोग रहने हैं। क्योंकि महाहवन के जो पुण्य मिलते हैं वो 3 लोगों को ही मिलते हैं, ठीक है। चौथे में फिर ऊर्जा कम हो जाएगी, फिर दिक्कत होती है। इसलिए दरबार ने व्यवस्था की है। तो चाहे इसको ध्यान रखेंगे, कोई भी असाध्य रोगी दरबार में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। अपने अपने परिवार के सदस्य हों तो उनको घर छोड़ के पुनः आएंगे फिर। और 10 तारीख
10 तारीख को सुबह प्रातःकाल 7 बजे से पद यात्रा शुरू होगी, यानी अमावस्या का कार्य शुरू हो जाएगा। अमावस्या शुरू हो जाएगी प्रातःकाल 7 बजे से, पद यात्रा के साथ ही अमावस्या शुरू हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा हम लोग ध्यान करेंगे संगीत पे, और उसके पश्चात आप लोग कुछ भोजन पानी, कुछ हुआ भोजन, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कुछ हुआ? अच्छा, जुगाड़ चल रहा है। जुगाड़ तो बहुत लंबा चल रहा था। आप लोग दंडवत यात्रा करते थे, रास्ते में हमने सुना कोई बड़े बड़े गेस्ट हाउस और बड़े बड़े मैरिज लॉन में कब्जा कर लिया आप लोगों ने। बाबा के भक्त हैं, सब ठाठ से रहेंगे। खूब ठाठ से, खूब मजे से रहेंगे, चाहे दरबार में रहे चाहे घर में रहे, रहना मजे में ही है, ठाठ से। ये भी ध्यान रखें, जो वृद्ध पुरुष हैं या महिलाएं वृद्ध हैं, वो लोग दरबार में नहीं रहेंगे, वो लोग अपना घर को जाएंगे, वो लोग नहीं रहेंगे, वृद्ध लोग, ये ध्यान रखेंगे। उनको सहारा देना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो फिर दिक्कत होती है। ऐसे लोग उसमें शामिल नहीं हो, अपने घर पे रहें, बाबा माँ से घर से ही प्रार्थना करें और टनाटन रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि आश्रम ले चलो, मर रहा तो वहाँ जल्दी ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, और ऊर्जा खिंच जाएगी तो प्राण और निकल जाएंगे, इसलिए घर में ही रखना है, ठीक है। हाँ, असाध्य रोग का मतलब होता है कि उसी रोग से मृत्यु हो, इसका इलाज नहीं, उसको बोलते हैं असाध्य रोग। वो रोग आपके दरबार वो भी ठीक करता है? कैसे ठीक होती हैं? उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, रोगों की स्मृतियां होती हैं, रोगों की जो स्मृतियां हैं वही रोग बनाती हैं। अभी एक रिसर्च हुई इंग्लैंड की और इजराइल की, उस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन रोगों की जो रोग होते हैं, फिर रोग की चिकित्सा होती है, जो चिकित्सा आदमी को याद रहती है कि ये रोग था, हमारी चिकित्सा हुई थी फला फला, तो वो रोग फिर से बनता है नए सिरे से, यानी रोग की स्मृति पड़ी आपकी भी स्वयं की, तो उसका शुरू हो जाता। ये अब आधुनिक विज्ञानियों के शोध में आया है, ये अब लाए हैं, और दरबार उस विज्ञान पे काम कर रहा है जो लाखों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने इस मनुष्य समाज को युगों युगों से दे रखा है। युगों युगों से, ये अभी आए हैं 2-4 साल में। अभी तो उस किताब में लाखों पन्ने हैं, उसका भी ये एक लाइन नहीं, एक पन्ने की जो ये लाए हैं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं जानते भी, स्मृति के बारे में कुछ नहीं जानते। समाज अरे स्मृति क्या होता है, ये पूछते होंगे लोग ना, ये स्मृति क्या होता है? कह दो दरबार चलो तो दिखाए स्मृति क्या होता है। ये एक स्मृति इधर से उधर चली जाती तो बिच्छू की तरह काम करती है, और एक स्मृति से करोड़ों स्मृतियां बनती हैं। तो इसलिए विज्ञान है, आप बहुत परम सौभाग्यशाली कि आप बाबा माँ के लाडले हो, सब दुलारे हो, सब उनके, जो उनकी आप शरण में हो। तो ये अद्भुत है कि बाबा माँ की शरण में आके आनंद आता ही, अभी आप सब दीक्षा लेंगे तब और बड़ा आनंद आएगा, है और बड़ा आनंद आने वाला है जब आप दीक्षा लेकर के वो पीत वस्त्रधारी हो के पीले वस्त्रों में, है बहुत अद्भुत। और पद यात्रा में ध्यान रखो, एक पीला वस्त्र जरूर डाल लो, एक पीला वस्त्र जरूर हो, चाहे अंगूछे का है ना पीला हो, है ना,
उससे आपकी शोभा बनती है, दरबार की शोभा बनती है, आपका गौरव बढ़ता है। एक पीला वस्त्र जरूर हो, चाहे पूरा ओढ़ने वाला, चाहे चोंगा पहनने वाला, और चाहे एक पीला गमछा ही डाल लो, जरूर डाल लेना चाहिए। देखो हमारे हल्का पीला पड़ा रहता है ऐसे। तो इस तपस यात्रा में सभी भक्तों का स्वागत है। ये सांकेतिक तपस यात्रा है जो 10 तारीख को अमावस्या में प्रातःकाल शुरू होगी 7 बजे से। तो दरबार के बाबा के सभी भक्त जो पूरे फैले हुए हैं, सब देश भर में, सब आ सकते हैं इस तपस यात्रा में शामिल हो। सबका स्वागत। उसके बाद फिर माँ गंगा की हम लोग वहीं आरती करेंगे, गंगा जी में तट पे, और वहीं आनंद लेंगे, हवन करेंगे, नमन करेंगे। तो अब सभी लोग एक छोटे से ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आपका जो मस्तिष्क है, शरीर है, एकदम ट्यून हो जाए। और ये ध्यान आप लोग ऐसा है जो कोई भी कर सकता है, दरबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसका पुण्य है ना। अभी आप जब दीक्षित होंगे दरबार से, मंत्र दीक्षित, तब और आनंद आएगा। करा दिया सिंगल फर्स्ट और सेकेंड। है कि जो संगीत अभी बजेगा, उस संगीत पे आंख बंद करके उसी के साथ साथ चलना है। संगीत के इधर उधर नहीं भटकना है। वो इसे भटक ही नहीं पाओगे, तुम्हारा भूतकाल बंद है, पीछे देख नहीं सकते, देख ही नहीं पाओगे। कोशिश कर लो। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सब खड़े हो जाए, बच्चे खड़े हो अपनी जगह पे, अपनी जगह खड़े हो जाए। देखो हम दिखाएं आपको। यहाँ क्या हुआ पता है? ये बच्चों का मोबाइल दरबार ने छीन लिया है। बातों बातों में छीन गया है। अब ये बच्चों का किसी का मोबाइल देखने की इच्छा नहीं है, खत्म। अब जितने बच्चे खड़े हुए हैं सब ये जो मांस मदिरा खाने वाले लोग थे, उनका मांस मदिरा गया। अब ऐसा कोई बचा हो जिसको मांस मदिरा खाने की इच्छा हो रही तो हाथ उठाए। अभी भी सबका मांस मदिरा गया, खाने वालों का छू नहीं सकते। और ये जो बच्चे खड़े हैं, इनका मोबाइल बाबा ने ले लिया, जमा कर लिया। तो जितने बच्चे खड़े हैं, इनमें से जिनको भी लग रहा है मोबाइल के बारे में सोचे, जिनको लग रहा है मोबाइल बेकार की चीज़ है, नहीं चलाना, वो लोग बैठते जाएं, वो बच्चे बैठते जाएंगे। ले इधर तो पूरे बैठ गए भाई, पूरी सेना बैठ गई। सब सेना बैठ गई, किसी को मोबाइल नहीं चलाना। ये आपके पुण्य प्रताप का असर है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जितने सावधान हो जाओ। अंधविश्वासी कौन होता पता है? लोग कहते हैं तुम लोग अंधविश्वासी हो जो सब मानते हो। दरबार कहता है अंधविश्वासी वो है जो बिना अनुभव किए हुए मान लेते हैं कि नहीं हो सकता, वो अंधविश्वासी है। हम उनका स्वागत करते हैं जो अंधविश्वासी हैं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया। दरबार में आए और भक्तों के बीच में आकर के वो भी बैठ करके अनुभव करें, वो भी अनुभव करें जैसे दरबार के भक्त अनुभव करते हैं। दूर से कह देने से अरे ऐसे कैसे होता है, देखो कैसे होता है, ऐसा ही होता है। मात्र प्रार्थना और संकल्प से ही अच्छा होता है आदमी।
बशर्ते आपके पास अपने पुण्य होने चाहिए दरबार की तरफ से, बड़ी ऊर्जा होने चाहिए आपके पास, वो आपके पास है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे किसी को भी कोई रोग और कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट किसी को शेष नहीं। ना दंडवत यात्रा का कष्ट बचा और ना ही जो रोग थे कष्ट थे ना वो बचे, सब निरोगी होके बैठे हैं दंडवत यात्रा के बाद। ये दरबार का प्रसाद है और यही प्रमाण है, यही प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण संसार में दूसरा नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत ऊर्जा है, बहुत। और अद्भुत बात है, जितना संकट जाओगे यही ऊर्जा खर्चा होकर के धीरे धीरे आपके प्रार्थना संकल्प पूरे होते जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आपके पुण्य धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ऐसा लगता है ना, खर्चा करोगे तो कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आस्था विश्वास श्रद्धा जितना बढ़ती जाएगी पुण्य आपका और दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। ये अद्भुत है। तो अभी आप अपने अपने प्रार्थना संकल्प करेंगे, जब कराए जाएंगे। जो आपको परिवार के लोगों में कष्ट रोग हैं, जो आप में असाध्य रोग है, सबके संकल्प। बैठ जाएं, अपने स्थान में बैठे, खड़े नहीं हो। डेकोरम मेंटेन रखना है दरबार में, हमेशा ध्यान रखो। ये बालाजी का दरबार नहीं, अच्छा कि जहाँ टुप से खड़े हो गए, जहाँ मर्जी आए पेशी लेने लगे, समझ गए। नोट जहाँ मर्जी आए वहीं नौटंकी करने लगे, ये वो दरबार नहीं है। होश पूर्वक, ये दरबार होश में रहने वाला दरबार है और क्षणों में होश में लाने वाला दरबार है, एक क्षण में। आज पहली बार होश में सब लोग आए हो, पूरे होश में बैठे हैं सब लोग। अमावस्या हो जाए जब, इस बार तो पूर्णिमा में दीक्षा नहीं होगी क्योंकि होली है, होली की छुट्टी रहेगी। लेकिन अगली जब पूर्णिमा जब भी आए उसमें सब लोग दीक्षा लेके और खूब जाने, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली। इतना पुण्य बना डालोगे सब जल के मारे जल जाए सब पूरा। लोग जल से भी जल जाते हैं, पता है। जल शब्द से ही जलना शब्द बना है। कहते नहीं जल गए, तो जल तो ठंडा होता है, लेकिन जल से जल गए मतलब आग लग गई, क्योंकि जल में आग लगाने वाली वस्तु है। जल में अग्नि और वायु दोनों हैं, दो तत्व हैं, दो भाग अग्नि तत्व और एक भाग वायु तत्व, H2O। तो आज का विज्ञान कहता है कि जल में दो तत्व हैं, आपका दरबार कहता है जल में 4 तत्व हैं। अब बताओ कैसे चलेगा। अब ये आधुनिक विज्ञानियों से कैसे निभेगी। हम कह रहे रथ में 2 पहिया होते हैं, कह रहे एक ही होता है, अब कैसे चलेगा। जल में 4 तत्व होते हैं। विज्ञान कहता है कि आधुनिक विज्ञान, धर्म विज्ञान नहीं, आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी वो कहते हैं, अंग्रेजी झाड़ने वाले, ये 2 ही होते हैं। तो इन्हें आज हम 4 गिना दें, चारों गिना दें तत्व। हाँ ठीक। तो सारे जितने अंग्रेजी वाले वैज्ञानिक हैं सुन लें, जल में 2 नहीं, H2O लिखते हैं, यानी अग्नि 2 भाग और 1 भाग वायु। दरबार क्या सिखाता है पढ़ लें। जल में 4 तत्व हैं, पूरे होते हैं कितने, पूरे 5 तत्व हैं सृष्टि में। पूरी सृष्टि में 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। ये शरीर भी पूरा 5 है।
जहाँ अपना हवन होता है एक दिवसीय, उसमें पहले तो पृथ्वी है, फिर चारों ओर जल भरा हुआ है, नीचे जल के बीचों बीच हवन कुंड बना है, अग्नि। तो पहले पृथ्वी, फिर चारों ओर जल भरा है अग्नि, वो हवन कुंड के। दूसरा तत्व हो गया जल तत्व, तीसरा अग्नि हवन कुंड के अंदर, चौथा वायु तत्व, फिर आकाश है ही। तो पांचों तत्व जहाँ एक साथ है वहाँ वनडे हवन होता है ना। तो ऐसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो जल में 2 तत्व बताते हैं, लेकिन 4 हैं जल में। कैसे? सबसे पहले तो इन्हीं की मान लेते हैं, अग्नि, एक भाग वायु, ऑक्सीजन। तो 2 मिलके अग्नि और वायु मिलके क्या बन गया? जल। तो जल तीसरा तत्व है, जल हुआ तीसरा तत्व। और इन तीनों को आपस में जो मिलाने वाला है उस तत्व का नाम है आकाश। इसके बगैर ये तीनों मिलते नहीं। तो ये हो गए 4। अब बचा पृथ्वी। तो जब शिवलिंग पे आप ये जल अर्पित कर देते हो, पृथ्वी तत्व होता है, तो 5 तत्व पूरे हो जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ आपके एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा हो जाता है। 5 तत्व है, पूरी सृष्टि समाहित है इन 5 तत्वों से ही बनी है। तो वैज्ञानिकों को पता होना चाहिए कि 2 तत्व नहीं है जल में है 4। तो अब आप सब लोग, अभी दरबार के कुछ सेवक हैं अपना, जो आपको कुछ चर्चा करें तो करेंगे। हमको आप लोग थोड़ा सा विदा देंगे तो हम जरा वनडे वालों से ही मिल लें। आपके साथ तो मिलते ही रहेंगे, हम रोज़ मिलते रहेंगे। हाँ? संकल्प वगैरह जरूर किया करो, ठीक है। आप लोग जो शनिवार को संकल्प होता है वनडे वालों के लिए, तो आप लोग शनिवार वाला संकल्प जरूर किया करो, क्योंकि आपके पास वनडे का पुण्य है ना, ऐसा। तो वो संकल्प जरूर करना है। रात में जो कराते हैं शनिवार को 9-10 के बीच में, ठीक है। दरबार आपके साथ हमेशा है। बाबा हमेशा साथ हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बाबा और माँ हमेशा साथ हैं। अपने बच्चों के साथ माता पिता जैसे अलग नहीं होते, ऐसे ही अपने भक्तों और शिष्यों के साथ बाबा और माता कभी अलग नहीं होते। आपके कष्टों में, आपके दुखों में, आपकी समस्याओं में जहाँ आप याद करते हो, आपने जहाँ याद किया वहीं मैदान साफ तुरंत है। आप सब बाबा माँ के दुलारे हो, लाडले हो सब। आप सबको अनुभव है बाबा माता का कि कैसे आपकी मदद करते हैं समय पे तत्काल। दरबार आपको धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बनाने की रणनीति बना करके रखे हुए है कि बच्चा भी जो है ना लाखों लोगों को अकेले स्वस्थ कर सके, इस दिशा में आपको ले चल सके। जैसे दरबार यहाँ चल रहा है, ऐसे ही दरबार हर जिले में 4-4 दरबार खुले हों, 10-10 दरबार खुले हों, और लोगों का कल्याण हो रहा हो। जैसे इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई के प्रति खूब उत्साह उमंग भर दिया गया है। अब इनको लग रहा है खूब पढ़ना है। मैं बच्चों को, इनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो गई अभी संकल्प में, इनका लग रहा है खूब पढ़ेंगे और एकाग्र शक्ति बढ़ गई। इन्हें कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, अब ये खुद पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे भूलेंगे ही नहीं कभी। इतना अच्छा दरबार ने कर दिया। गंदी आदतें सब दरबार ने छुड़ा दी हैं इन सब की। ये बच्चे जो कष्टों से परेशान थे, इन्हें कष्ट होते थे शरीरों में, वो सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। आपके शरीरों में कोई कष्ट नहीं है, ठीक है।
तो आप सब अच्छे अच्छे इस प्रार्थना और संकल्प करते जाओ, सब कटते जाएं, असाध्य रोग भी कट जाएं, कुछ बचे ही नहीं। आपके पास वो प्रचंड ऊर्जा है, आप पहाड़ चाहोगे तो पहाड़ भी कट जाएगा, चूर हो जाएगा, इतनी ऊर्जा आपके पास है। ये तो छोटे मोटे रोग हैं। इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की शक्ति आपके पास है। केवल आपके संकल्प की आवश्यकता है, बस, बाकी सब कुछ आपके पास। जैसे दंडवत यात्रा करनी थी, आदमी तो हिल जाएगी, इतना लंबा कहाँ चलेंगे, 20 किलोमीटर दंडवत यात्रा, आदमी पहले बेहोश हो जाएगा सोच के। और आपने वो कर दिखाया, कैसे? अपने संकल्प से कि हमें करना है, चाहे हम 10 दिन में पहुँचे, चाहे 15 दिन में पहुँचे, हमें करना है। और आपके इसी संकल्प के कारण आपको एक दिवसीय हवन ऊर्जा मिली है सबको, ऊर्जा मिली है सबको, इसी संकल्प के कारण। क्योंकि आपका जो संकल्प था, आपका जो संकल्प था वो सत्य से भरा हुआ था, यानी रितंबरा की तरह था, पूरा सत्य से भरा हुआ। जो लोग आगे चल रहे थे, आगे रोज बसें आपको वहाँ से लाती थी दरबार, रात में अपनी सेवा करके आपकी सवेरे फिर आप वापस वहीं भेजे जाते थे जहाँ से आपने दंडवत यात्रा छोड़ी होती थी। आप ईमानदारी से वहीं से करते थे जहाँ आपने छोड़ी थी। हमने देखा लोग चौराहा पार कर लेते थे पैदल अगर, तो चौराहा पार करके कम से कम एक ही जगह खड़े होकर के 20-30 बार दंडवत मारते थे। ऐसी अद्भुत संकल्प शक्ति आपके ही अंदर हो सकती है, करौली शंकर महादेव धाम के दरबार के भक्तों में हो सकती है, सब में संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं, ये आप सब में ही हो सकती है। और हमें लगता है एक बार नहीं, आप लोग कई कई बार दंडवत यात्रा कर सकते हो भी। बड़ा स्टेमिना है भाई आप लोगों में। बाबा बैठे बैठे पान चबा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक, अच्छा किया। माँ थोड़ा सख्त रहती, निगाह बहुत, वैसे बहुत दुलार करती माँ, लेकिन थोड़ा सख्त रहती है, संगार अंगार कर देती ना चटपट। दुष्टों के लिए माँ सख्त है, अपने बच्चों के लिए तो माँ सिर्फ माँ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ माँ है। दुष्टों के लिए कठोर है माँ, कभी आपसे कठोर नहीं होती। आपके अंदर जो गंदगी होती है माँ उसके प्रति कठोर होती है, माँ उसका संहार करती है, उसका नष्टीकरण करती है, आपका थोड़ा ना करती है। जैसे आपके माता पिता चाहते हैं कि आप में जो दुर्गुण हो वो नष्ट हो जाए, माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि आप नष्ट हो जाओ। ऐसे ही माँ है, ऐसे ही बाबा है, आपके दुर्गुणों को, आपके अहंकार को, आपके अतिरिक्त लोभ को, ईर्ष्या को, मोह को, अहंकार को तोड़ते हैं, वो नष्ट करते हैं। जो आप लोगों को नष्ट कर रहे होते हैं गंदगी, उस गंदगी को नष्ट करने के लिए माँ कठोर है, बाबा दृढ़ संकल्प। तो आपके संकल्प से ही सब होता है, अपने संकल्प से ही आप जीतते हो। और आप सभी अपने संकल्प से जीत करके कानपुर से करौली शंकर महादेव धाम तक आए। सबको बधाई, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि हर।